किसान भाई हो जय जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। किसान भाई हो काहे हमन परंपरागत खेती करन, लेकिन आज जमाना है फार्मिंग के, यानी फार्मिंग खेती के। जैसे हमर करा जमीन है, अगर हमन हा धान बोवत हन और धान के बाद अगर जमीन है तो मेड़ में केरा लगा दे, मेड़ में राहेर लगा दे। और अगर हमर करा अगर जमीन है 4-5 एकड़ अगर हमर करा जमीन है तो हमन ओमा पशु पालन कर सकथन, बदक पालन कर सकथन। अगर जमीन हवे तो तरिया बना दे, जैसे हमर खेती के पानी यहाँ ढलान में अगर चल दिस और खेती के बाद जो पानी बचते वो डबरा में चल दिस, या हमर थोकन खेती हमन बनाया है ओला खोद के तो ओमा चल दिस तो मन मछली पालन कर सकथन। अब ओकर बाद जैसे अवशेष बाँचते, जैसे कृषि के अवशेष बाँचते, पैरल काट के बाद हमन फेंक देथन और ओकर बाद जला घलो देथन। ये बहुत गलत बात है संगवारी हो, बल्कि पैरा के उपयोग करके हमन ओमा मशरूम उत्पादन कर सकथन। और ओकर बाद पशुपालन के जहाँ तक बात है, पशु के जो अवशेष बनते यानी गोबर जो बचते ओकर से हमन हा खाद बना सकथन। गोमूत्र से हमन खाद बना सकथन, यानी बाहर से जो खाद लेथन वो बाँच जही, घरे से हमला खाद मिल जही और जैविक खाद मिल जही। यानी एक जगह रही के फार्मिंग खेती ला बढ़ावा दे करके हमन बहुत अकन लाभ कमा सकथन। जिससे लागत में कमी आई तो हमार उत्पादन जब बढ़ी तो आय में वृद्धि हो जही। तो एकरे बर केवीके रायपुर हा, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर हा नवा अनुसंधान करत रही और किसान मन के हित में लगातार काम करत रही। किसान मन ला ट्रेनिंग देते। जब हमन ट्रेनिंग ले लेबो तो बहुत बढ़िया ढंग से हमन खेती कर सकत हन। किसान भाई हो फार्मिंग खेती हमला करना है। फार्मिंग खेती का हरे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहा थे, केंद्र सरकार भी कहा थे, राज्य सरकार भी कहा थे कि इंच भूमि के हमला उपयोग करना है। पशुपालन करना है, बदक पालन करना है, सुअर पालन हमला करना है। और इंच भूमि का उपयोग करके जैसे हमला केवल धान की खेती नहीं करना है, हमला केला भी लगाना है, हमला मक्का भी लगाना है, हमला मछली पालन भी करना है। यानी फार्मिंग खेती से हमला बहुत फायदा है। तो आओ फार्मिंग खेती का ये एकर बारे में जानन। धरती और किसान हैं एक दूसरे के परस्पर पूरक। कृषि से समृद्धि, कृषि से सुधरता है जीवन का स्तर। भारत गांव का देश है, गांव में बसता है और गांव में रहने वाले लोगों का प्रमुख कार्य है कृषि। कृषि कैसे की जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, किसानों की आय में वृद्धि कैसे हो, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देश और प्रदेश की सरकारें नित नई योजनाएं लाती हैं, नित नए संसाधन उपलब्ध कराती हैं और संसाधनों के लिए सब्सिडी भी देती हैं। देश और प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र भी किसानों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जानकारी देने की बात हो, सलाह देने की बात हो या संसाधन उपलब्ध कराने की बात, सरकार और किसानों के बीच की एक कड़ी की तरह काम करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जो है कृषकों की आय बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें बहुत से जो कार्यक्रम हैं भारत शासन द्वारा तैयार किया गया है और राज्य शासन द्वारा भी तैयार किया गया है, जिसमें हम कृषकों की आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इसमें फार्मिंग सिस्टम मॉडल बहुत उपयोगी हो सकता है। अब फार्मिंग सिस्टम मॉडल से अपन क्या समझते हैं? फार्मिंग सिस्टम मॉडल का तात्पर्य होता है कि हम केवल फसल पे ही निर्भर न रह करके अन्य जो हमारे पास और उत्पाद हो सकते हैं जिनको हम किसानों को जानकारी दे करके उगवा सकते हैं और उसके द्वारा उनकी आय बढ़ा सकते हैं या रोज़गार पैदा कर सकते हैं। इसको हम फार्मिंग सिस्टम मॉडल कहते हैं। अब ये फार्मिंग सिस्टम मॉडल में जैसा आपसे मैं कहूँ कि न केवल एक क्रॉप बल्कि दूसरी क्रॉप या तीसरी क्रॉप, और उसके बाद जो लाइव स्टॉक का जो हमारा एक कार्यक्रम होता है जिसमें हम डेयरी, पोल्ट्री, पिगीरीज, इनका जो है फिश प्रोडक्शन, इनको भी अगर सम्मिलित करते हैं, हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, तो हमारे जो किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ सकती है। एक वो दौर था जब किसान साल भर में सिर्फ 1 या 2 फसलें ही लिया करते थे। समय के साथ वे बहुफसली कृषि की ओर अग्रसर हुए। कृषि के क्षेत्र में नित नए प्रयोगों और अनुसंधानों के जरिए
खेती के नए तरीके सामने आए। कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्र की महती भूमिका रही कृषि के नए तरीकों से किसानों का परिचय कराने में, उन्हें उन्नतशील बीज और पौधे उपलब्ध कराने में। जिला स्तर पर कार्य करते हुए कृषि के क्षेत्र में नई और वैज्ञानिक तकनीक को बढ़ावा देने में और कृषकों को प्रशिक्षित करने में कृषि विज्ञान केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में जैसी हमारी जो 3 हम जिसको कहें कि एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग का जो जिसको कहते हैं जो वायुमंडल है वो अलग है, और जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जो बस्तर में का जो पठारी भाग है वहाँ का अलग है, और सरगुजा नॉर्दर्न हिल्स की जब अगर बात करें तो वहाँ का अलग है। तो इन सभी जगहों पर किसानों को उनके परिस्थिति के अनुरूप क्या क्या फसल उगानी चाहिए, क्या क्या और लाइव स्टॉक या दूसरे पालन माने उत्पादन के कार्यक्रम लग सकते हैं जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्र के तहत इनका माने जिसको कहते हैं ना जीवंत प्रदर्शन हम अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्रों में कर रहे हैं। जैसे मैं आपको बात करूं, अगर हम बस्तर से ही शुरू करते हैं तो बस्तर में जैसा हम जानते हैं कि हमारे किसान भाइयों के पास जो है जो छोटे छोटे ज़मीन के जोत हैं, और उसमें वो जो धान की फसल लगाने के बाद उनके बाद हम उनको सलाह देते हैं कि वो अपनी आय बढ़ाने के लिए धान के पैरे से कैसे मशरूम उत्पादन कर सकते हैं, मशरूम उत्पादन करके वो अपनी आमदनी बना सकते हैं। उसके बाद अगर उनके पास हमने 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ या 10 एकड़ के जैसा किसान के क्षेत्रफल है उसके हिसाब से फार्मिंग सिस्टम मॉडल बनाया हुआ है, और उसमें मछली पालन भी है, पोल्ट्री फार्म भी है, उसके बाद पशुपालन भी है, मतलब दूध उत्पादन का, और आपका जो उनकी मेड़ होती है उसमें सब्जियों के उत्पादन के भी किया जा सकता है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लैब टू लैंड विचारधारा को ज़मीनी स्तर पर लाने का प्रयास संभव हो पाया है कृषि वैज्ञानिकों और कृषि विज्ञान केंद्रों की वजह से। किसानों के सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने के साथ ही उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं। किसान पहले एक फसली खेती किया करते थे। समय के साथ बदलती सोच और नित्य नए प्रयोगों ने बहुफसली खेती को संभव बना दिया। कृषि और कृषि से जुड़े अन्य उद्योग, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे बतख पालन, चाहे मशरूम उत्पादन हो, चाहे मत्स्य पालन, इन सभी से जुड़ी जानकारियाँ और इनसे जुड़ी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं कृषि विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक और कृषि विज्ञान केंद्र। मतलब अगर किसान के पास एक छोटा सा फार्म हाउस है, मतलब फार्म एरिया है और 1 एकड़ का है, तो आप समझ लीजिए उस 1 एकड़ में हमने उनकी छोटी सी एक डबरी बनवा दी है जिसमें मछली पालन कर सकते हैं, बतख पालन कर सकते हैं। हमने उनको जो है उस डबरी के आसपास जो है जो फलदार पौधे लगा दिए और सब्जियों के पौधे लगा दिए हैं, उसको बेच करके वो रोज़गार प्राप्त कर रहे हैं, उसमें उसके आमदनी बढ़ रही है। ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग हैं, इसमें अभी आप देख रहे हैं कि ये पशुओं के लिए जो विभिन्न प्रकार के हम जो पशु आहार बनाते थे उनकी भी ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं कि पशु आहार को किसान भाई स्वयं कैसे बना सकता है। तो जो बाय प्रोडक्ट जिनको पहले वैल्यू नहीं होती थी, जिनकी जैसे जो राइस मिल में जो कनकी होता था या आपके जो मेज प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग यूनिट होते थे उससे जो अवशिष्ट पदार्थ निकलते थे, इन सब का एडिशन करके वैल्यू एडिशन करके हम पशु आहार बना रहे हैं, पोल्ट्री फीड बना रहे हैं। ये भी किसान भाइयों को अब ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो जो हमारी जो स्व सहायता समूह के लोग थे इनको जो है हमने इसकी ट्रेनिंग दे दी।
सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। किसान भाई हो, जैसे हमन खाद के बात करथन तो पेड़ के जो पत्ता होते, हमर कृषि के अवशेष होते, खरपतवार होते, ओला हमन हा इकट्ठा करके खाद बना सकथन। और एकर से फायदा ये होई, जैसे नीम के पत्ता है, खरपतवार है, एकर खाद बनाए से हो कि हम प्राकृतिक खाद की ओर बढ़ सकथन, जैविक खाद की ओर हमन बढ़ सकथन, वर्मी कंपोस्ट खाद की ओर हमन बढ़ सकथन। एकर से होई कि हमर खेत में बची हुई अवशेष के हमन बहुत बड़े ढंग से उपयोग करें
और एमा का हुई लागत में कमी आई, हमन घरे में खाद उत्पादन कर लें, घरे में खाद बना लें और घरे में खाद बना के हमन अपन घर के खेती में ओकर उपयोग कर लें, तो प्राकृतिक खेती की ओर बढ़बो, यानी जैविक खेती की ओर बढ़बो। रासायनिक खेती ला धीरे धीरे हमन कम करबो संगवारी हो। देश के कृषि विश्वविद्यालयों के साथ ही प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और साथ ही कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं। मशरूम उत्पादन, बटेर पालन, मधुमक्खी पालन की बात हो या एलोवेरा या लेमन ग्रास से सुगंधित तेल बनाने की बात या फिर मुखवास बनाने का तरीका, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नित नए अनुसंधान किए और किसानों को प्रेरित किया कृषि के साथ ही उससे जुड़े अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए। लगभग 27 जिले के सभी 27 कृषि विज्ञान केंद्र के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं थीं, इनको हमने ट्रेनिंग दे दिया। तो हर्बल गुलाल उन्होंने बनाया। हर्बल गुलाल के लिए उन्होंने क्या किया, जो केवल अरारोट का पाउडर और गोमय गुलाल जो बनाया है, उसमें जो वर्मी कंपोस्ट बनाने के बाद बढ़िया वर्मी कंपोस्ट को छानने करके उसकी 50% मात्रा वर्मी कंपोस्ट की और 50% अरारोट की मिला के, और उसके बाद उसमें जो डिफरेंट जो कलरिंग एजेंट होते हैं, जैसे हल्दी है, टेसू का फूल है या सिंदूर है, इनके जो पौधे होते हैं, इनसे इन्होंने कलर, पालक की भाजी है, तो इससे जो है उन्होंने क्या किया, कलर बनाया और उसको फिर उससे मिक्स करके ब्लेंडिंग करके आपने देखा होगा कि इस साल हर्बल गुलाल का बहुत ज़बरदस्त और गोमय गुलाल का जो है बहुत बड़ा बाज़ार किसानों को मिला। तो ये क्या था, ये मतलब जहाँ किसान केवल धान की फसल लेके छोड़ देता था, अब केवल धान की फसल नहीं ले रहा है, अब उसके साथ धान की फसल के बाद जैसे पैरा है वो जला देता था। किसान भाई जो थे हमारे धान के पैरे को उसका उपयोग नहीं करते थे, धान के पैरे को जला देते थे, क्योंकि अब हमने पैरे से उनको मशरूम की खेती करना सिखा दिया। तो पैरे को कुट्टी बना लेते हैं और उसके बाद उसमें जो है मशरूम का स्पान उसका हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, किसानों को उपलब्ध कराते हैं, तो उससे वो मशरूम उत्पादन करते हैं। जब मशरूम बन जाता है तो उसके बाद जो बचा हुआ अवशिष्ट होता है वो बहुत बढ़िया कंपोस्ट का काम करता है। किसानों को हर छोटी बड़ी जानकारी देकर इन सभी उत्पादन कार्यों के लिए संसाधन कहाँ उपलब्ध हैं या कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं और इन संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जा सकता है, इसकी जानकारी और प्रशिक्षण का कार्य संभाला कृषि विज्ञान केंद्रों ने। जिला स्तर पर कार्य करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों के खेत तक भी पहुंचा और इस तरह से साकार हो पाया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का सपना, लैब से लैंड, यानी प्रयोगशाला से खेतों तक कृषि को पहुंचाकर किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाते हुए उनके सपनों को पूरा करने का सपना। बदल रही है किसानों की सोच, बढ़ रहा है आत्मविश्वास, चुनौतियों का सामना करने को तैयार हैं। अब कृषि विज्ञान केंद्र का मिल रहा साथ, भारतीय कृषि और किसानों के भीतर नई ऊर्जा का हो रहा संचार। पोल्ट्री फार्मिंग है, उनको हमने चूजे उपलब्ध करा दिए और छोटे से मैंने उनके जो बैकयार्ड में उनके घर के पीछे जो है वो मुर्गी पालन का उन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस मुर्गी पालन से उनके मुर्गी के जो ब्रॉयलर बेच करके या अंडे बेच करके वो अपना आय बढ़ा लिए। उसके साथ आजकल हम लोगों ने उनके साथ साथ बटेर पालन का भी हमारे किसान भाइयों को, इसका अगर आपको लाइव उदाहरण देखना हो तो कभी भी आप जो है कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र जाके देखेंगे तो वहाँ पे न केवल मुर्गी पालन में हमने जो है छत्तीसगढ़ के जो खास करके बस्तर रीजन के हमारे जो किसान भाई हैं उनको कड़कनाथ उत्पादन का, कड़कनाथ जो पोल्ट्री है उसकी हमारे देश में एक ये देसी ब्रीड है, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है और बड़े अच्छे हमने मॉडल डेवलप कर दिए हैं। और ये जो कड़कनाथ जो पोल्ट्री है इसकी डिमांड राजधानी दिल्ली तक बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो किसान जो है छत्तीसगढ़ में खास करके बस्तर जैसे सुदूर अंचल में कड़कनाथ का उत्पादन कर रहा है और उसकी मार्केटिंग जो है हमने व्यवस्थित कर दी है, वो दिल्ली में बेच रहा है या बड़े बड़े शहरों में जाकर उसका उत्पाद बिक रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को हर नई तकनीक और अधिक उपजशील फसलों की जानकारी देते हुए उन्हें ये समझाते और सिखाते हैं कि उत्पादन
कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है और कैसे कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाई जा सकती है। अगर किसान के पास छोटा तालाब है या डबरी है तो उसमें फिश पालन कर सकता है, और अगर किसी किसान के पास डबरी नहीं है तो हमने बायोफ्लॉक तकनीक का भी उनको जानकारी सिखाई है, जिसमें छोटे से क्षेत्रफल में इंटेंसिव फार्मिंग मछली की कैसे की जा सकती है उसके बारे में उनको हमने तकनीक दी है। इसमें दिक्कत ये होती थी कि जो बायोफ्लॉक में अगर माने चूँकि लगातार उसमें जो टैंक होता है, मछली पालन का जो टैंक हम रखते हैं, उसमें ऑक्सीजन की अगर बिजली बंद हो जाए तो कमी हो जाती थी। तो इसके लिए हमने सेमी बायोफ्लॉक तकनीक भी जो है एक सुधार करके उसमें तर्क दिया है। अगर थोड़े दिन के लिए लाइट बंद हो जाती है तो भी जो है उसमें फिश के उत्पादकता पर कोई प्रभाव पड़ता है और फिश जो है उनके जीवन पर भी प्रभाव, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यूस होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि किसान भाई जो है इन तकनीकों को अगर अपने फार्मिंग सिस्टम में सम्मिलित कर लेते हैं तो बहुत अच्छा उनका जो है आय बढ़ सकता है। सरकार की योजनाओं और किसानों के बीच एक पुल की तरह काम करते हुए कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को सफलता की नई कहानी लिखने के लिए प्रशिक्षित भी कर रहे हैं और प्रेरित भी। कृषि और कृषक को मिल रहा प्रोत्साहन तो बदल रही है देश की तस्वीर। कृषक समृद्धि के नए दौर का हो रहा आगाज, कृषि पर बढ़ रहा अब सबका विश्वास। किसान भाइयों के लिए उनकी बाड़ियों में जो विभिन्न प्रकार के फसलों को, खास करके वेजिटेबल्स की और क्या बोलते हैं फल वाली सब्जियों को, फल के उत्पाद के पौधे वितरित कर रहे हैं बना के। हम ग्राफ्टेड और अच्छे जातियों के आम, अमरूद, इनके पौधे के हम अपने किसान भाइयों को दे रहे हैं। इनके द्वारा जो है वो अपनी बाड़ियों में इनका लगाकर, नींबू का, ये देख रहे हैं हम कि जिन जगहों पे पहले केवल वो धान की फसल काटने के बाद कोई दूसरा नहीं होता था, अब वह धान के बाद जो है उनको सब्जी की फसल, उनको इन बाड़ियों में जो फलदार वृक्ष प्रदान किए गए हैं उनकी फसल, और उसके साथ साथ हम उनको जो चीज़ें बता रहे हैं, अगर जैसे मशरूम उत्पादन किया और मशरूम मान लीजिए बाज़ार में नहीं बेच पाया तो उसके द्वारा वैल्यू एडिशन के लिए हम उनको उसकी बड़ी, पापड़, इनको कैसे तैयार किए जा सकते हैं उनकी भी प्रसंस्करण तकनीक सिखा रहे हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर किसान अब कृषि के क्षेत्र में नई क्रांति तो ला ही रहे हैं, साथ ही कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय अपनाकर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को सक्षम और समृद्ध बनाने में कृषि विज्ञान केंद्र अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और कृषि के क्षेत्र में एक नए युग का संचार कर रहे हैं। रस तरंगत आँखी मारे वो जहुरिया, रस तरंगत आँखी मारे। मन ला मिला के जादू डारे रे मन मोहना, मन ला मिला के जादू डारे। रस तरंगत आँखी मारे वो जहुरिया, रस तरंगत आँखी मारे। मन ला मिला के जादू डारे रे मन मोहना, मन ला मिला के जादू डारे। मोटर छूट गए पछिंदर हो गे लेट, वो पछिंदर हो गेले। मोटर छूट गए पछिंदर हो गे लेट, वो पछिंदर हो गेले। औ तोरे आई मोरे जात, औ तोरे आती मोरे जाती। तोर संग माँ हो गे भेंट वो जहुरिया।
रस तरंगाते आँखी मारे, रस तरंगाते आँखी मारे वो जहुरिया, रस तरंगाते आँखी मारे। मन लमिला के जादू डारेगा मन मोहना, मन लमिला के